चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में हमने आपको एक प्रोग्राम लिखवाया था जिसमें हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को स्टोर किया था। इस प्रोग्राम को जब भी रन करेगा आउटपुट हमेशा आपको वही मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30 है। हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम ए की वैल्यू को इनपुट करें, यानी यूज़र से जब प्रोग्राम यूज़र रन करे तो उससे क्या हो, आउटपुट इनपुट लिया जाए। इनपुट कहे कि ए की वैल्यू इनपुट करिए, बी की वैल्यू इनपुट करिए, सी की वैल्यू को इनपुट करिए। जबकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ही ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को इनपुट कर रखा है, यानी फिक्स कर रखा है। इस प्रोग्राम को आप जब भी रन करेंगे आउटपुट आपको जो है ए का मान, बी का मान, सी का मान यही दिखाई देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम को रन करें वहाँ पे हमसे प्रोग्राम को रन करते समय ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को पूछा जाए। तो आइए हम प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा modicom। फाइल का नाम हमने बोला F3 लिखिएगा और इंटर करिएगा। जब इंटर करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि वो प्रोग्राम फाइल यहाँ पे खुल चुकी है f3.prg। अब इसके अंदर जो अभी हमने कोड लिखवाया है उसको आपको यहाँ लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि जो कोड मैंने आपको लिखवाया है वही कोड हम यहाँ पे भी लिख चुके हैं, लेकिन इसमें आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क डबल कोटेशन में वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डबल कोटेशन प्लस str और a क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हैं कि जो अभी हमने आपको कोड लिखवाया था वो कोड हमने अपने फॉक्सप्रो प्रोग्राम के अंदर भी, हमने विंडो के अंदर भी लिख डाला है। f3.prg के अंदर वो हमने कोड सारे लिख दिए हैं। अब इस कोड को रन करने के लिए हम क्या करेंगे कि Ctrl+W से हम पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। Ctrl+W को जैसे आप प्रेस करेंगे ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, और हमने कहा कि जैसे सेव होगा आप कमांड विंडो के अंदर वापस आ जाओगे। अब हमें प्रोग्राम को रन करना होगा। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि डू फार्मूले का यूज़ करेंगे, डू फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल के अंदर हमने प्रोग्राम को लिखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ डू लिखना है, फाइल का नाम देना है F3 और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए की वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया था 10, हमेशा के लिए 10 स्टोर हो गया था। अगर हमको चेंजिंग करना होता तो ए का मान हमें चेंज करना पड़ता है, यानी बार बार प्रोग्राम के अंदर जाके हमको ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को और सी की वैल्यू को चेंज करना होता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपने प्रोग्राम ऐसा लिखा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू चाहे 1 लिखिए, 10 लिखिए, 100 लिखिए या थाउजेंड्स लिखिए, जो चाहें आप इनपुट दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इनपुट के रूप में 50 लिखा, देख सकते हैं आप लोग। फिर कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए 100 डाला, और फिर कह रहा है इंटर वैल्यू ऑफ सी, सी का मान आप इनपुट करिए। तो सी का मान हमने यहाँ पे डाल दिया 200, और जैसे हमने इंटर किया आप देख सकते हो कि आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ देख सकते हैं कि जो इनपुट किया गया है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ सी, तीनों संख्याओं का योग 350 और इनका जो औसत होगा 117 होगा। तो इस तरह अब देख सकते हैं कि इस बार एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। अगर हमको छोटी संख्या लेनी है तो हम यहाँ पे डालते हैं 4, 5 और यहाँ पे लिखा हमने 9। देख सकते हैं ए का मान 4, बी का मान 5 और सी का मान 9। ये देख सकते हैं इसका जो तीनों का जो सम होगा 18 होगा और इसका जो औसत होगा वो 6 होगा। यानी जितनी बार इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे उतनी बार आपसे ए, बी और सी की वैल्यू को पूछेगा। ए का मान डालिए, बी का मान डालिए, सी का मान डालिए, आपको रिजल्ट मिल चुका है।
इस तरह आपने फॉक्सट्रो के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जिसके द्वारा हम किसी भी 3 संख्याओं को क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उसका औसत निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, फॉक्सट्रो के अंदर प्रोग्राम लिखना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये दूसरा प्रोग्राम फॉक्सट्रो के अंदर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इनपुट देना है, कैसे हमें नंबर को इनपुट करना है, ये आपने सीख लिया।